ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चाईबासा से आ रही बड़ी खबर के साथ। फूड पॉइजनिंग से 20 बच्चे बीमार हुए हैं। मिड डे मील खाने से ये बच्चे बीमार हुए। इलाज के बाद सभी बच्चे अब खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। गोइलकेरा के इच्छा हाथू स्कूल का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 20 बच्चे बीमार हुए। मिड डे मील खाने के बाद ये बच्चे सभी बीमार हुए। हालांकि इलाज वक्त पर मिला और बच्चे खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। गोइलकेरा के इच्छा हाथू स्कूल का ये पूरा मामला है। तो फूड पॉइजनिंग के बच्चे शिकार हुए थे और अब वक्त पर इलाज मिलने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मिड डे मील का इन्होंने खाना खाया था। इलाज के बाद सभी बच्चे खतरे के बाहर आ गए हैं। चाईबासा से बड़ी खबर। और रांची के लोगों को जल्द ही 3 नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। इससे राजधानी के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। हरमू से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रोजेक्ट देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने अरगोड़ा चौक पर गोल चक्कर बनाने की बात कही ताकि शहर की कई सड़कों को आपस में जोड़ा जा सके। करमटोली से साइंस सिटी तक 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी क्रम में बिरसा चौक के पास HEC की जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सभी घरों को जमींदोज कर दिया गया। रांची के बिरसा चौक के पास फ्लाईओवर रोड में HEC की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इस बीच कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पीड़ित परिवारों का हालचाल जानने मौके पर पहुंची। पीड़ितों से जानकारी लेने के बाद अंबा प्रसाद अधिकारियों पर गुस्सा होती नजर आई। ये वोट भी दे रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं और बिना नोटिस का इस तरह से घर उजाड़ दिया जा रहा है। सरकार है, कोर्ट है, प्रशासन है, पुलिस है। ये व्यवस्था किसके लिए है? ये निश्चित रूप से इनके लिए प्लानिंग होना चाहिए। मान लीजिए ये बेघर है, यहाँ पे घर बना लिए, ये होल्डिंग टैक्स भी पे करते थे, यहाँ पे जो भी इनका रेंट लगता था वो भी पेमेंट करते थे। इनके पास सारा आधार कार्ड है, सब कुछ है। अभी ये कहीं पे फिर से मतलब अपना बसेरा कहीं बनाएंगे, कुछ इस तरह से फिर से अवैध निर्माण करेंगे, वहाँ से भी हटा दिया जाएगा। तो जो बेघर को मतलब किसी तरह से ये बेघर ही थे जो यहाँ पे सेटल हुए, फिर से इनको बेघर कर दिया गया, फिर से ये कहीं जाएंगे, फिर से बेघर। तो इनका तो प्लान कुछ होना चाहिए। बेघर को घर कौन देगा? और खबर मेदिनीनगर से, जहां वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आश्वासन के बाद नगर निगम कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। दरअसल लंबे समय से लंबित भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर थे। सूचना के बाद वित्त मंत्री ने हड़ताल कर रहे कर्मियों से मुलाकात की और हड़ताल खत्म कराई और सभी कर्मी काम पर लौटे। हमारी बात जुडको के डायरेक्टर से हुई। सभी लोग सामने थे। अरुणा जी थी और ये सहायक नगर आयुक्त जी थे। सभी लोग सम्मानित लोग यहाँ थे। उन्होंने कहा कि आप आग्रह करके अनशन खत्म करवा दीजिए। कल तक हम वेतन का भुगतान किसी दूसरे को ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर का पावर हम दे देते हैं। कुछ आश्वासन मिला है कि कल चिट्ठी निकल जाएगा सर किन्हीं के नाम से, जो भी जिनको निकले, या ज्यादा लगता है चांस जावेद सर को मिलेगा, इसलिए कि उनका डिजिटल साइन ट्रेजरी में भी है। आश्वासन मिला कि जी ट्रेजरी में भी है, उनका बैंक में भी है। और चाईबासा के गोवा शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनुपस्थित रहे। हालांकि मंत्री दीपक बिरुआ और कोल्हान के विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए। शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मंत्री और विधायकों ने सभा को संबोधित किया। साल 2014 में शहीदों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर कई लाभुकों को परिसंपत्तियां और नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो आंदोलनकारी पेंशन योजना की शुरुआत हुई, उसमें आंशिक संशोधन जो हुआ
वो भी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ही देन है कि जिन्होंने आंदोलनकारियों को सम्मान देने का काम किया। और भी कुछ ऐसे मांग है जिसको सरकार विचार कर रही है कि इस पर और भी संशोधन हो, ताकि जो भी राज्य के निर्माण में जिनका भी योगदान रहा है उन सभी लोगों को उसका सम्मान सरकार दे सके। हमें इस बात का अवलोकन करना बहुत जरूरी है कि हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के जो औचित्य है उसे हमें देखने का नजरिया क्या है, उस नजरिए के ऊपर में झारखंड का भविष्य टिका हुआ है, भविष्य जुड़ा हुआ है। और चाईबासा के गुवा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, संथाल परगना में अब नया तरीका से दान पत्र के माध्यम से आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। पूरे राज्य में डेमोग्राफी बदल रही है, फिर से एक जन आंदोलन की जरूरत है। समय जो महाजनी पट्टा से जमीन आदिवासी को लूटाते जा रहा है, मूलवासी का। अब दान पत्र देखें, जहाँ पर एसपीटी 1 है, जहाँ पर सीएनटी 1 है, उस जगह में धड़ल्ला से यहाँ पर जमीन आदिवासी को छीनाते जा रहा है। तमाम झारखंड के आदिवासी भाइयों, मानकी मुंडा हमारे समाज का अगुवा है, हमारा मूलवासी भाइयों, फिर एक बार जन आंदोलन जरूरत है झारखंड में। धनबाद में आजसू पार्टी का मिलन समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में अब उसूल की नहीं वसूली की सरकार चल रही है। वहीं कार्यक्रम में शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। रांची में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान का भव्य समारोह हुआ, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के 80 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 5 पद्मश्री हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बायोग्राफी ऑफ हिज एक्सीलेंसी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। आयोजन आप सबकी जानकारी के लिए निरंतर होते रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आज एक कार्यक्रम हुआ था। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छे in everyone the feeling I belong not to the east or the west or the north or the south. I belong to the whole of India and the whole of India belongs to me. I think we are succeeding in our mission. जेडसीसी और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आज यहाँ रांची की राजधानी में की गई है, हम इसके लिए जेडसीसी और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय को धन्यवाद देते हैं। साथ ही खबर धनबाद से, जहां मुड़ा धौड़ा में पिछले दिनों हुए भू धसान स्थल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दौरा किया। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास नहीं करने और अवैध कोयला तस्करी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अम्बे आउटसोर्सिंग हादसे को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि डीजीएमएस से बात करेंगे ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। बीसीसीएल बगल में ब्लास्टिंग मारता था, घर हम लोग का धसा, घर दीजिए बस। घर मेरा देखिए पूरा परिवार 2-3 को चोट लगा है और बीसीसीएल को हम लोग 2 साल से बोले कि हटाइए। बीसीसीएल से कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं आया बीसीसीएल से। सहयोग किया, घर गया, जानवर गया, सब गया। और वैसे लोग जो इस तरह घटनाएं लगातार घट रही है, जो माइने चला रही है, जो आज अनसेफ माइन है, डीजीएमएस का जो गाइडलाइंस है वो धजिया उड़ा जा रही है। डीजीएमएस गाइडलाइन को तख्ता बना करके लोग काम कर रहा है। हम वैसे लोग मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह का सुधार नहीं लाइएगा तो निश्चित रूप से आपका माइन बंद कर देंगे। धनबाद जैसे जगह में बीसीसीएल को 5 एकड़ क्या कहिए को एकड़, हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, तो कहीं भी लोगों को बसा सकते हैं। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ के जो एसपी है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल भी हम बात करेंगे बीसीसीएल के डीजीएमएस से कि ताकि वो लोग इसको फॉलो करें, उसको देखें ठीक से, ताकि फिर कोई इस प्रकार की दुर्घटना न।
और राजधानी रांची में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते लोग थक चुके हैं। म्यूटेशन हो या फिर बुनियादी सुविधाएं, हर तरफ लापरवाही और अनदेखी की शिकायतें हैं। अब लोगों के पास बस एक ही अवसर रहता है अपनी समस्याओं का हल का, कि वे रांची उपायुक्त के जनता दरबार में जाएं और अपनी परेशानी बताएं। जनता दरबार में रांची के कई इलाकों से लोग पहुंचे, किसी के सामने अपनी समस्याएं बताईं। किसी की शिकायत जमीन के म्यूटेशन से जुड़ी तो किसी को सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशानी है। में भी कुछ मामले आए हैं और सक्सेशन म्यूटेशन जो है वो भी उस तरह के भी मामले आए, तो उनको हम लोगों ने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि पंजीकृत सुधार जो है, विशेषकर जो खतियानी वंशज लोगों का या जिनका पहले से ऑफलाइन में सब कुछ सही था और कोई भौतिक रूप से कोई विवाद नहीं है, तो उनको अविलंब भौतिक सत्यापन करते हुए करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए। और हजारीबाग जिले के कटकम सांडी प्रखंड के छड़बा गांव में चंगाई सभा के नाम पर कथित मंतात रण का मामला सामने आया है। एक महिला के घर में चल रही सभा की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों और बजरंग दल ने विरोध करते हुए सभा को बंद कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर सख्त चेतावनी दी कि धर्मांतरण से जुड़ी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मौके से बाइबिल, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्टर और पंपलेट बरामद हुए। शहर में आए दिन मंतांतरण का कार्य बहुत जोर शोर से हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा गिरोह कार्य कर रहा है और वो छड़वा गांव के पास बहुत सारे गांव के भोली भाली महिलाओं को बुला करके मंतांतरण का काम, धर्म परिवर्तन का कार्य करवाया जा रहा था। झारखंड में लालच दे करके, ठग करके, कई एक जगह पर हम लोग देखते हैं कि पैसा दे करके, अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले कटकम सांडी के ढोटवा में एक बहुत बड़ा मीटिंग करके वहाँ के जो लोग ये धर्मांतरण करवा रहे थे, उसमें कटकम सांडी के लोग थे, पद्मा में एक अडार बोल के जगह है वहाँ के लोग थे। तो इन सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों का जो है घर वापसी भी करवाया था। जो लोग घर वापस आए उन लोगों ने कहा कि भाई हमको लालच दे करके, पैसे का लोभ दे करके करवाया गया था। अभी अन्य जगहों पर भी ये चीज चल रहा है। जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल शिथिल है, उनके नाक के नीचे ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। और गिरिडीह में खंडोली बचाओ अभियान के तहत JLKM के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण खंडोली डैम पहुंचे और जल समाधि लेने की कोशिश की। डैम में उतरते ही प्रशासन सतर्क हो गया और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सभी को पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों की 8 सूत्री मांगों में खंडोली डैम का सीमांकन कर रैयतों को उनकी जमीन वापस देना प्रमुख मांग है। आपके पास कागज है, डैम का कागज है, आप हमको जमीन दे दीजिए। अगर आपके पास कागज नहीं है तो, और जमीन के साथ आपसे हम 60 साल का मुआवजा भी लेंगे। चूंकि आपने हमारे जमीन पे यहाँ पे पानी यहाँ पे रखा है, तो भैया जब आपके पास कागज नहीं है तो मेरा जमीन पे काहे पानी रखें? आप डैम खाली कीजिए, हम यहाँ अपना खेती करेंगे। यहाँ के रैयत को जमीन। और धनबाद के तेतुलमारी स्थित BCCL एरिया 5 कोयलारी कार्यालय में असंगठित मजदूरों और कोयलारी एजेंट के बीच में जमकर हंगामा हुआ। कोयला डंपिंग की मांग को लेकर असंगठित मजदूर हंगामा कर रहे थे, तभी विवाद शुरू हो गया। मजदूरों का आरोप है कि एजेंट जानबूझकर कोयला डंपिंग रोक रहा है, जिससे बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो रही है। एजेंट सुनील दास ने मनोज मल्लाहा और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं मजदूरों ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। पुलिस ने मनोज को हिरासत में लिया, जिसे छुड़ाने के लिए मजदूर थाने के बाहर जुटे। निकले तो देखे बहुत सारा आदमी घुस रहा है, तो मनोज मल्ला टीम, मनोज मल्ला जो दम का तेतुलमारी डैम का सरदार है, वो पूरा कम से कम 100-150 औरत 2-4 मर्द के साथ आया और बाहर एजेंट लगा भी करने। फिर उसका दम ऑफिस में आया, ऑफिस में घुस गया और फिर मेरे साथ मारापीट किया। मेरे कलीग जितने भी स्टाफ ऑफिसर हैं सब हमको बचाने का कोशिश किया, बार बार कोशिश कर रहे थे, नहीं बचा पा रहे थे, बहुत सारा मारपीट कर दिया। D13 का हम लोग का डम था, एजेंट मनमानी मन से अपना मन से डम को हटाना चाह रहा था, तो एजेंट से हम लोग वार्ता करने के लिए गए, तो एजेंट हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। लेडीज थी आगे, उसके साथ धक्का मुक्की करने लगा, इसी से हम लोग को।
और गुमला कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया चलाई। इसी क्रम में डुमरी प्रखंड में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑब्जर्वर के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर रघु शर्मा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और शामिल हुए। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि वे 10 दिनों तक हर प्रखंड में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राय लेंगे कि वे किसे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया है कि इस बार केवल कार्यकर्ताओं की राय से नियुक्तियां होंगी। 3 महीने में प्रक्रिया पूरी होगी। में भेजा है, हम अगले 10 दिन तक यहाँ रहेंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ के पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक की कार्यकारिणी और जो भी हमारे कांग्रेस के लोग हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलके वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं इस बात की रायशुमारी करेंगे। इससे कांग्रेस पार्टी में अब पहले ये होता था, संगठन को नए तरीके से धारदार देना, संगठन के पदाधिकारी चाहे वो जिला स्तर के हो, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो, प्रखंड स्तर के हो, पंचायत स्तर के हो, या हमारे जो बीएलए हैं उनको अपनी जिम्मेवारी का अवगत कराना और उसको अपना ताकत का एहसास कराना है। और हजारीबाग में अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरही एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस और वन विभाग और जेसीबी टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। भगहर, भंडार और परसातरी गांव में जंगलों में 12 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त की गई। इस दौरान 60,000 किलो जावा महुआ, 5,000 लीटर तैयार शराब, 500 ड्रम और 50 एल्यूमिनियम डेगचा जब्त कर लिए गए। रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी और हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की हत्या गलती से हुई थी। आरोपी किसी और को मारना चाहते थे। आरोपियों को जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के चलते 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। मामले में आगे की जांच की जा रही है। बड़े ही त्वरित गति से आरंभ किया गया और हम लोग को जो लीड्स मिले उसको हम लोगों ने बहुत तेजी से प्रोसेस किया और अल्टीमेटली जो बात सामने आया कि भाई कुणाल गोप ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। कुणाल गोप की मास्टरमाइंड है। कुणाल गोप को हम लोगों ने घटना से 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हमारी जो पूरी पुलिस टीम है इसके लिए बधाई की बात है। रातू थाना के सारे सब इंस्पेक्टर ने इसमें मेहनत किया। रांची के मालसरंग गांव में मध्य विद्यालय में शिक्षा को नया आयाम दिया जा रहा है। यहाँ छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जैविक खेती के व्यावहारिक कौशल भी सिखाए जा रहे हैं। स्कूल परिसर में एक किचन गार्डन बनाया गया है जहां बिना रासायनिक खाद के ताजी सब्जियां उगाई जा रही हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट। इस वक्त राजकीय कृत मध्य विद्यालय मालसरिंग में हूँ और शिक्षा विभाग का अनूठी पहल है। और इस वक्त मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये आप देखिए, ये स्कूल में लगाया गया गार्डन है और इसी गार्डन से बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन बनता है यहीं से उसकी हरी सब्जियां जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, यानी शुद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक खाद का छिड़काव नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार का इसमें केमिकल नहीं डाला गया है। जमीन नहीं होने पर भी हमने छत पर ये सुपोषण वाटिका बनाया और डावा में बीज लगाए, ये पौधे उगे, फल सब्जी सारा ये सब्जी वाला फल जो है सब्जी का वो हुआ। किस प्रकार का सब्जी है इसमें? इसमें है बैगन है, भिंडी है, बोदी है, धनिया है, मिर्च है, नेनुआ जो बोलते हैं नेनुआ है। यानी सीजनल सब्जियां आप इसमें लगाती हैं। और ये जो सब्जी होता है इसका जो मध्याह्न भोजन है, मिड डे मील, उसमें इसका उपयोग करती हैं। हाँ, इसमें जितने भी सब्जी निकलते हैं यहाँ से ये मिड डे मील में जाते हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खास करके ऐसे जब आजकल सब्जियों में केमिकल डाला जाता है और स्कूल में ही गार्डन बना दिया गया है शुद्ध, यानी बिना किसी केमिकल का बच्चों को अगर आहार में सब्जी मिले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में एक और नया घोटाला सामने आया है, वो है डीएमएफटी फंड में लूट। आरोप है कि डीएमएफटी फंड में लगभग 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर सियासी पारा हाई है।
एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या है पूरा मामला, दिखाते रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में नया घोटाला, डीएमएफटी फंड में लूट, कौन जिम्मेदार? जी हां, बोकारो में डीएमएफटी फंड में लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। लिखित आरोप राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लगाया गया है। पत्र के माध्यम से योजनाओं में मनोनयन के आधार पर बाजार दर से कई गुना अधिक दामों में सामानों की खरीदारी शामिल है। इसी में एक मामला बोकारो में हाई मास्क लाइट लगाने का भी है। लगभग 9-10 लाइट लगा है, जो इस लाइट का और इस पैसे का दुरुपयोग है। और विश्व सूत्रों से जो पता चला है कुछ मुखियाओं के द्वारा कि एक लाइट का कीमत लगभग 9-9.5 लाख रुपया है। उपायुक्त बोकारो और मैनेजमेंट कमेटी को 5 करोड़ तक के पिछले कुछ दिनों तक 5 करोड़ तक के ऑर्डर को सैंक्शन करने का पावर था। दरअसल पूरे बोकारो जिले में हाई मास्क लाइट लगाने के लिए सिर्फ एक ही एजेंसी डेलीगेंट सर्विसेज को हायर किया गया था, जिसमें कंपनी को 18 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की भुगतान की गई। कंपनी पर आरोप है कि बाजार दर से कई गुना ज्यादा में काम किया गया, जिसमें कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया है। कितने की राशि है और किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, एड्रेस के साथ हमने मांगा था, जिसका हमको कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है। अरबों रुपया का घोटाला है और ये विभागीय द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर डीएमएफटी फंड को एटीएम कार्ड की तरह प्रयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी के आरोप ने सियासी पारा हाई कर दिया है। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हम भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की एजेंसी जांच करेगी। सरकार आई है और संज्ञान में जब इस बात का है, अगर लाया जा रहा है कि भाई लूट हुआ, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल तब आया जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड यानी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2024-25 और 2025-26 वित्तीय वर्ष में इस फंड से अवैध निकासी की गई और सत्ता के करीबी लोगों को टेंडर देकर करोड़ों की बंदर बांट की गई। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस घोटाले में कितने किरदार हैं। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय, रांची से ओम प्रकाश और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।